नमस्कार। सोयाबीन में पिछले 4-5 साल से रोगों की काफ़ी दिक्कत आती है, लेकिन जब तक हम सतर्क होते हैं सोयाबीन में रोगों के प्रति, तब तक वो काफ़ी नुकसान कर चुके होते हैं। जैसे आप इस खेत में देख रहे हो, तो आज मैं एक फील्ड में आया हूँ जिसमें एक सोयाबीन में रोग लगा हुआ है और जानते हैं ये कौन सा रोग है और क्या इसका इलाज है। किसान भाइयों, सोयाबीन में एंथ्रेक्नोज व पॉड ब्लाइट एक बीमारी होती है जो वैसे तो सोयाबीन में पूरे सीजन में आपको दिख सकती है, पर मेनली जब सोयाबीन के अंदर फूल बनता है उस समय इस बीमारी को आप देखोगे। तो इस बीमारी में यदि बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो गया, जैसे कि इस स्पॉट में आपको दिख रहा है, तो इस लेवल पे तो आप कुछ भी स्प्रे कर दो, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये हो सकता है ये बाकी खेत में जैसे आपके नहीं फैला तो आप उसको बढ़ने से रोक सकते हो। तो जानते हैं कि ये एंथ्रेक्नोज और पॉड ब्लाइट आपके दिखती कैसी है। तो आप देखेंगे जब आपकी सोयाबीन की फसल फूल पे आती है तब आपको इसके सिम्टम क्लियरली फील्ड में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एंथ्रेक्नोज व पॉड ब्लाइट में क्या होगा कि जो पत्ती की निचली जो सतह है उस पे जो वेन्स दिख रही हैं आपको, ये वेन्स हैं, ये भूरी आपकी पड़नी स्टार्ट हो जाती है। वेन्स भूरी पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी, जैसे ये आपको वेन्स भूरी पड़ रही है दिख रही हैं। और इसके बाद में ये रोग ये पर्णवंत पे जाता है, पर्णवंत पे जाएगा और बाद में ये तना पूरा आपका पौधे का भूरा पड़ जाएगा धीरे धीरे। और बहुत एक्सट्रीम जब कंडीशन हो जाएगी तब इस जो पौधा आपका पौधे का तना भूरा पड़ेगा उसके ऊपर जो छोटे छोटे कांटे के रूप में आपको फंगस भी दिखाई देगी। ये जो सिम्टम है, इसमें देखो ये फली बन रही है भी ख़त्म है एकदम, इसकी जड़ें एकदम भूरी पड़ी हुई हैं, इसकी जड़ों में कोई जान नहीं है। तो ये तो आपके शुरुआती लक्षण हुए, फूल के आसपास के लक्षण हुए। लेकिन फली अवस्था पे जब ये रोग आता है तो आपकी फलियों पे भूरे भूरे धब्बे बनने स्टार्ट हो जाती हैं, दाना पिचक जाता है और बड़ा अपने को इकोनॉमिक लॉस उससे होता है। तो मेरा सबमिशन और रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप अपने खेत पर रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहें। जब भी आपको पत्ती की निचली सतह पे भूरे धब्बे दिखाई दें या तने पे तो हल्के भी भूरे धब्बे दिखाई दें तो आप बिल्कुल अलर्ट मोड पे आ जाएं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इस बीमारी का प्रकोप होता है। और किस कंडीशन में होगा ये भी मैं आपको बता दूं। लगातार बारिश हो रही है, खेत में नमी बनी हुई है, ये खेत ऐसा है देखो पेड़ घुस रहे हैं, इसमें नमी बनी हुई है, इसलिए इस खेत में इसका इन्फेस्टेशन मेनली हुआ है। तो जब ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, लगातार बारिश हो रही है, खेत में नमी बनी हुई है, तो ये रोग एंथ्रेक्नोज व पॉड ब्लाइट आने की पूरी संभावना बन जाती है। आप रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहें और यदि शुरुआती स्टेज में सस्ते से सस्ता टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपने स्प्रे कर दिया तो ये रोग आपका कंट्रोल हो जाएगा। इससे ऊपर आप टेबुकोनाजोल 625 ml प्रति हेक्टेयर का भी स्प्रे कर सकते हो, उससे भी ये रोग प्रभावी रूप से कंट्रोल हो जाएगा। ये दोनों सस्ती दवाइयाँ हैं, इनका स्प्रे करके आप इसका प्रभावी कंट्रोल कर सकते हो। और यदि आप नए मॉलिक्यूल में और महंगे में जाना चाहो तो जो पायरोक्लोस्ट्रोबिन के कॉम्बिनेशन में जो प्रोडक्ट आते हैं, जैसे स्पेशली आजकल आपकी जुबान पे चिपका हुआ है पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस फ्लूक्सा पायरोक्साइड जो आता है, प्रेक्जेट के नाम से आता है, आई थिंक बासप का आता होगा, तो वो 300 ml प्रति हेक्टेयर का भी स्प्रे कर सकते हो। नया मॉलिक्यूल है, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। 2 उसके अंदर फंजीसाइड का कॉम्बिनेशन है। पर एक चीज़ का आप ध्यान रखें, यदि इस स्टेज में है तो कोई भी फंजीसाइड इसको ठीक नहीं कर सकता। लेकिन यदि इनिशियल स्टेज में आपने हल्की डिजीज आई है, उस टाइम आपने स्प्रे कर दिया, तो चाहे आप भले ही सस्ते से सस्ता टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर या ओनली टेबुकोनाजोल का स्प्रे कर दोगे तो भी ठीक हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने से कोई ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिल जाएगा। हाँ, नया मॉलिक्यूल जो होता है उसका थोड़ा सा लॉन्गर टाइम तक आपको रिजल्ट दिखता है और वो थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी होता है, क्योंकि इस टाइम में सिर्फ पौधे में एंथ्रेक्नोज व पॉड ब्लाइट ही नहीं है, और भी हल्के फुल्के फंगस, कोई राजोक्टोनिया भी घुसा होगा, सर्कोस्पोरा भी घुसा होगा, फ्रोगाई लीफ स्पॉट भी घुसा होगा, वो भी होंगे इसमें। तो 2 यदि टेक्निकल मिक्सर वाला होता है तो उसके थोड़े ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। पर अगेन मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपने इनिशियली जो सस्ता मोलिकुलर टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का भी स्प्रे कर दिया तो वो भी प्रभावी है। ध्यान दें, फ्लोरिंग के आसपास आपकी फसल है, आपको इस टाइप का भूरे तने या पत्ती की निचली सतह पर भूरे धब्बे या इसकी जो पर्णवंत है उस पर भूरे धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप एक फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हो। और ज़्यादा पैसा खर्च करने से कोई ज़्यादा बेहतर रिजल्ट नहीं मिलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यदि ये फंगस आपके आ रही है तो ये फंगस इतनी साधारण नहीं है। ये फंगस है, ये बीज के थ्रू आपके अगले सीजन में भी जाएगी। इस फसल के जो ये पत्तियाँ रेजिड्यू गिर रही हैं इसके थ्रू ये ज़मीन में भी जाएगी, ये ज़मीन में भी ये फंगस है, तो अगली बार भी इसकी दिक्कत आ सकती है इस फंगस की। तो प्लीज़ संभव हो सके तो आप सोयाबीन को 1-आध साल ना करें, संभव हो सके तो। अदरवाइज़ यदि करें भी तो इस फंगस का ध्यान रखते हुए
जो सॉइल बोर्न, जो ज़मीन से जो फंगस होती है, उनका आप ध्यान रखते हुए करें। और जितना आपके लिए इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना ज़रूरी है, उतना ही कहीं न कहीं इन परिस्थितियों में फंजीसाइड का स्प्रे करना भी ज़रूरी हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आपको यदि मेरा प्रयास सार्थक लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए ऐसी नई जानकारी लाता रहूँ। नमस्कार, जय हिंद।